हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा। अ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है वो एसक्यूएल जो है ना वो ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो गया हुआ है। ठीक है। अब बाकी ये जो इस पे थोड़ी सी जो रिमेनिंग चीज़ें रहती हैं ये इंशाल्लाह हम साथ साथ करेंगे। लेकिन इसमें ज़्यादातर चीज़ें जो है ना आप लोग ही करेंगे। अच्छा, कल मैंने एक जो वीडियो सेंड की थी वो देख ली थी सबने? मैंने देख ली थी। वो कुछ उसमें मुश्किल तो नहीं आई, समझ आई थी चीज़ों की? हाँ जी। और फायदा नजर आया है टैक्सिंग का? हाँ जी। तो वो जो है ना यानी कि इस लिहाज से इम्पोर्टेंट वीडियो है कि चीज़ें जो है ना क्लियर हो जाती है कि बाकी इंडेक्सिंग होती क्या है। तो मेन चीज़ जो है ना वो इंडेक्सिंग ही है जो हमारी डीबी को जो है ना कह लो कि फास्ट बनाती है। बाकी तो जाहिर सी बात है काफ़ी चीज़ें हमने जैसे इसमें सिंटेक्स वाइज देखी हैं और लॉजिकल चीज़ें इसमें इतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन यह है कि चीज़ों का पता होना चाहिए ताकि जो है ना हम उस हिसाब से अपनी जो भी यानी कि डेटाबेस हो ना डिज़ाइन करें, यानी कि ईआरडी बनाएं उसकी। तो क्योंकि ईआरडी सबने ठीक बनाई थी, कोई ऐसी कम्प्लेक्सिटी नहीं थी। मुझे तो इस तरह की ईआरडी बनाने में भी कह लो कि टाइम लगा था कि भाई कैसे यानी कि एक अच्छी ईआरडी बनती है। तो इसमें ये जो दो टॉपिक है ना, ये जो है ना अब आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये चीजें आप लोगों ने ईआरडी में कवर की थी। लेकिन ये आप लोगों ने देखना है खुद कि नॉर्मलाइजेशन होती क्या है। ठीक है। ये नॉर्मलाइजेशन यानी कि जो हम आगे टेबल करते हैं इसके नॉर्मलाइजेशन के ये क्या होते हैं। ठीक है। तो किस तरह देखना है वो एज असाइनमेंट ही मैं आप लोगों को दूंगा। ठीक है। और इसी तरह ये एसक्यूएल एसिड जो है ना ये भी देखना है। ये यानी कि फीचर है एसक्यूएल के कि जब भी हम कोई डेटाबेस बनाते हैं, ये सिर्फ एसक्यूएल नहीं, यानी कि जितनी भी डेटाबेसेस हैं उसमें जब हम कोई डेटाबेस बनाते हैं तो उसमें इन चार चीजों का ख्याल रखना चाहिए। बस यानी कि जो वो होते नहीं है कि कह लो कि बेनिफिट्स कह लो, या यानी कि अगर अगर आप इन चार चीजों का ख्याल रखोगे तो आपकी डेटाबेस जो है ना बहुत अच्छी बनेगी। ठीक है। तो इन चार चीजों को जो है ना आप लोगों ने माइंड में रखना होता है। ये एब्रीविएशन है तो उन इनको जो है ना जिस तरह डी का ड्यूरेबिलिटी है, ठीक है, इस तरह अकाउंट का अकाउंटेबिलिटी है, इस तरह करके कुछ है ये चारों चीजें। तो लेकिन ये एक एक दिन में दूंगा तो ये बल्कि मैं खुद वीडियो भी इसकी सर्च करके ना फिर आप लोगों को बताऊंगा तो उस हिसाब से आप लोग जो है ना इसके नोट्स बना लेना। बाकी अभी जो मेरी तरफ से पेंडिंग है वो कर्सर है। ठीक है। एसक्यूएल इंजेक्शन है और ये एसक्यूएल इनटू जो कि मैंने खुद अभी देखना था कि ये क्या होती है। जो हमने देखा था कि सेलेक्ट इंसर्ट तो देखा था, लेकिन ये एक्सक्यूएल इनटू क्या होता है वो हमने देख के ये तीनों चीजें जो है ना ये भी इंशाल्लाह हम कवर अप कर लेंगे। लेकिन ये जो है ना हमने अभी अपने एसक्यूएल टू डू लिस्ट में लिखना है। ठीक है। ताकि जो है यानी कि हमारे ये काम जो है ना वो इंशाल्लाह जब भी हमें मौका मिला इनको हम कवर कर लेंगे। अब अगर देखा जाए तो हमारा यानी कि सी शार्प में लिंक लिस्ट रहती है डाटा डाटा स्ट्रक्चर के लिहाज से, यानी कि डाटा स्ट्रक्चर एक लिंक लिस्ट, वो हम कवर अप करना भूले हैं। इसके अलावा जो बिट वाइज उसमें वो होती है ऑपरेशन ओवरलोड करने होते हैं वो हमारे रहते हैं। तो वो जो है ना यानी कि ये चीज़ें जो पेंडिंग है ये इंशाल्लाह कवर अप करेंगे हम। तो लेकिन ये इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि भाई जो है ना अगर इसके बगैर हम जो है ना आगे चल नहीं सकते। ये वाली चीज मैंने आपको बताया था कि ये इंटरव्यू में पूछी गई थी तो तब मुझे ख्याल आया था कि हाँ ये चीज पता होनी चाहिए थी क्योंकि ये फीचर है, एट्रीब्यूट है एसक्यूएल के कि भाई ये जो भी डेटाबेस बनाए इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। तो ये वैसे ही जनरली उन्होंने पूछ लेते हैं कि भाई हाँ ये बताओ ये एसिड क्या होता है। ठीक है। इसके अंदर जो यानी कि एट्रीब्यूट है वो क्या क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते हैं, किन किन चीजों का ख्याल रखते हैं डेटाबेस बनाते हुए। तो इसलिए जो है ना यानी कि हमें कवर अप करना है इस चीज को। बाकी ये कर्सर आज तक यानी कि ये इवन के खुद नॉन रिकमेंडेड है कि ये नहीं लिखने चाहिए कर्सर। लेकिन कर्सर क्या होते हैं हमें फिर भी पता होना चाहिए, इस वजह से हम कवर अप करेंगे। इसी तरह करके यानी कि जिस तरह सी शार्प में जो हमसे चीजें छुटी हुई हैं वो ऐसा नहीं है कि वो कोई हमारे पास जो है ना शो स्टॉपर है। हम उसकी वजह से स्टॉप नहीं करेंगे अपना कुछ भी। ठीक है। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि कह लो कि जब आप लोग को थोड़ा प्रैक्टिस पे आ जाओगे ना तो वो चीजें ज्यादा आसान हो जाएंगी। क्योंकि अगर देखा जाए तो अभी हम सिर्फ प्रैक्टिस टाइम वो कर रहे हैं ना, लिमिटेड प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो चीज देख रहे हैं उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं।
उसकी रीजन ये है कि अभी हमारे पास सारा कुछ एक जगह पे इकट्ठा नहीं हुआ हुआ, वो बस अभी चीजें समेट रहे हैं हम लोग। तो इसलिए जो है ना ये चीजें थोड़ी सी पेंडिंग हुई हैं। तो लेकिन इंशाल्लाह सारी चीजें कवर अप हो जाएंगी। तो अगर यानी कि खुद आप लोगों को टाइम मिले तो खुद भी आप लोग देख सकते हो। तो कोई ये ऐसी चीजें नहीं है कि भाई अगर इसके बगैर हम जो है ना रुक जाएं कहीं पे, पहले इसको कंप्लीट करें फिर अगला जो है ना स्टार्ट करें। तो इसलिए मेरी तरफ से अभी जो है ना एसक्यूएल वो भी कंप्लीट हो गई हुई है। अब इसको आप लोगों ने अपने पास संभाल के कैसे रखना है, वो जाहिर सी बात है, आप लोगों ने चीजें देख ली भी हैं। हमारी फील्ड में जितनी भी चीजें ऐसी हैं, अगर आप प्रैक्टिस में नहीं रहोगे तो वो सारी जो है ना आपके माइंड से जाती रहेंगी चीजें। तो इसका बेहतरीन हल यही होता है कि जिस तरह दीप ने वो आप लोग को एक ग्रुप में जो है ना शेयर की थी चीट शीट एसक्यूएल की। ये इस तरह की चीट शीट ना हमारे हर किसी में चीज में होती है, यानी कि कूब की हैं, डाटा स्ट्रक्चर की हैं, एल्गोरिदम्स की हैं। इस तरह करके आज हम एचटीएमएल शुरू करने जा रहे हैं, उसकी चीट शीट है, सीएसएस की है, जावास्क्रिप्ट की है। तो बेस्ट मशवरा यही है वैसे तो। अव्वल तो ये चीज कि अगर आप लोगों ने अपना उसमें रजिस्टर पे इस तरह उसको बनाया हुआ है कि आप लोगों के रीड करने के लिए उसमें मैक्सिमम 15 या 20 मिनट लगते हैं, तो आप उसको रीड करो। ठीक है, जो हमने 3 आवर्स डिवाइड किए हुए हैं ना, उसमें से अब 3 आवर्स का टास्क है कि आप, जहां हम कहते थे कि रजिस्टर हम पिछला जो है वो 15 मिनट उसको देंगे डेली के, तो अब वो आधा घंटा कर लो, क्योंकि अब हमारे पास दो चीजें हो गई हैं, एक सी शार्प होगी और एक ये एसक्यूएल हो गई है। ठीक है, और अगर आप कहते हो कि नहीं हम चीट शीट से कर लेंगे क्योंकि वो कम होती हैं, उसको इस तरह सेग्रीगेट करके एक पेज पे लिखा होता है कि वो मैक्सिमम 5 या 6 पेजेस बनते हैं। तो अगर वो आप लोग देखना चाहते हो तो वो देख लो, वो भी बहुत, यानी वो तो बहुत ज्यादा रिकमेंडेड है ना, क्योंकि उसमें सारी चीजें इस लिहाज से कवर हो जाती हैं कि विद एग्जाम्पल उन्होंने लिखी होती है, जबकि हमने अपने रजिस्टर में एग्जाम्पल पता नहीं लिखी है कि नहीं लिखी है आप लोगों ने, लेकिन एज अ एग्जाम्पल हम इम्प्लीमेंट करते हैं चीजों को। ठीक है, तो इस वजह से जो है, अगर यानी कि आप लोगों ने जो भी जिस चीज को भी फॉलो करना है उसको फॉलो करके, तो फिर जो है ना इसको लाजमी डेली का जो है ना आप लोगों ने अपनी हैबिट बनानी है कि आधा घंटा जो है ना आप लोगों ने इन चीजों को देना है, ताकि हमारी कोई भी चीज जो है ना मिस आउट ना हो। ठीक है, क्योंकि हमने दोबारा वापस इन्हीं सब चीजों पे आना है। और जब इन्हीं सब चीजों पे आना है, सिर्फ कहा करना है मैंने कि भाई हाँ, अब आप लोग ये फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करने जा रहे हो, इसके लिए व्यू बना लो, व्यू ऐसे ऐसे बना लो। और वो क्या कैसे बनेगा, सिंटेक्स क्या है, वो आप लोग को पहले ही पता चल होना चाहिए कि उसकी फंक्शनैलिटी क्या है, पहले ही पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल उसमें कुछ आ जाता है कि इसकी हिस्ट्री मेंटेन करनी है। अब हिस्ट्री मेंटेन करने के डिफरेंट वे है, लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि इसके लिए ट्रिगर बनाओ। ठीक है, तो अब ट्रिगर सिर्फ मैं आप लोगों को कहूंगा कि बनाओ। अब आप कैसे बनाना है, कौन सा बनाना है, और कहाँ पे बनाना है, किस टेबल का बनाना है, ये सब चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि ये हम कवर अप कर चुके हुए हैं। दूसरी चीज ये कि जब भी हम लोग अब इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएंगे, आप लोगों से कोई चीज मिस आउट होती है, फॉर एग्जांपल ट्रिगर ही ले लो कि भाई ट्रिगर मुझे समझ नहीं आया। ठीक है, तो आप लोगों ने ना ये एज अ क्वेश्चन नहीं आना मेरे पास के, यानी कि जिस तरह का तहरीम कहते हैं कि भाई मुझे ट्रिगर दोबारा समझा दो। मैं दोबारा समझाऊंगा, लेकिन मेरे दोबारा समझाने से पहले ना आप लोगों ने पूरी वीडियो दोबारा देखनी है जिसमें ट्रिगर हमने डिस्कस किया था, क्योंकि दोबारा समझाने में उतना टाइम वेस्ट करने का फायदा नहीं है। क्योंकि जब मैंने आप लोगों को ये बात पहले बताई थी या पहले समझाई थी या गाइड किया था उस चीज के बारे में, उस वक्त मैं फुल फुल हर चीज के फुल फुल डिटेल में गया हूँ। लेकिन जब दोबारा इस चीज को मैं रिपीट करूंगा तो हो सकता है उसमें कोई चीज मिस आउट हो जाए, क्योंकि हमारे पास एक लिमिटेड टाइम है। अब लिमिटेड टाइम में मैं पहले से ही माइंड को प्रिपेयर करके बैठा होता हूँ कि भाई इसमें मैंने ये चीज की कवर करनी है। ठीक है, अगर उसके बीच में कोई चीज डिटेल से डिस्कशन करने वाली आ जाए तो वो दूसरी चीज जो है ना वो फिर स्किप होना शुरू हो जाती है। तो फिर वो दोबारा से प्लान करनी होती है कि अब इसको कब करें या इसको किस तरह करें। तो इसलिए जब भी हम लोग प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, कोई चीज आप लोगों से मिस आउट होती है, जो कि होंगी, ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होगी, और अगर हो तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं जो है ना ये तवज्जो सही नहीं दी या ऐसा कुछ नहीं है। हमारी फील्ड ही ऐसी है। मुझे सिंटेक्स भूल जाते हैं खुद, यानी कि ये कह लो कि अब मैं जो हूँ ना मोस्टली काम डेटाबेस का करता हूँ, यानी कि मेरे पास जो ज्यादा ईमेल आती हैं या जो भी है, क्योंकि यहाँ पे काफी सीनियर हो गया हूँ, डोमेन मुझे काफी अच्छी पता है इसके बिजनेस क्या है, इधर जो है मिनिस्ट्री का। तो कोई भी क्यूरी ज्यादा टाइम क्यों ले रही है उस तरह की, यानी कि ईमेल आ जाती है कि भाई जाके शुएब को दिखाओ, ये करो वो करो। तो ये जो है ना परफॉर्मेंस वाइज जो है ना मैं काम देख रहा होता हूँ। तो मुझे खुद यानी कि क्रिएट टेबल का सिंटैक्स भी नहीं सही पता होता, या कह लो क्रिएट टिगर का सिंटैक्स नहीं सही पता होता। इस तरह की चीजें मुझे पता ही नहीं है, सिर्फ मेरे कंसेप्ट क्लियर है बस।
ठीक है। तो ये चीजें मुझे भी भूल जाती है, आप भी, आपको भी भूलेंगे, इंटरनेट पे जाओ, लेकिन एटलीस्ट जो उसकी बिजनेस लॉजिक है ना, वो नहीं आपसे मिस होनी चाहिए। मेन चीज बिजनेस लॉजिक है। अब लिंक लिस्ट को जो हमने डिस्कस करी है, इवन कर्सर की एग्जांपल ले लो। कर्सर का मुझे एक एक कॉन्सेप्ट पता है कि कैसे वर्क करता है, कैसे ओपन होता है, कैसे क्लोज होता है, कैसे ट्रैवर्स करता है। ठीक है। लेकिन आप मुझे कहोगे कि भाई आप बगैर इंटरनेट के देखे जो है ना, इधर सिंटेक्स भी लिखो इसका, मैं नहीं लिख सकता। तो मेन जो चीज है, आप लोगों के पास सिंटेक्स नहीं है, सिंटेक्स के लिए हमारा पूरा वर्ड पड़ा हुआ है इधर। ठीक है। लेकिन हर चीज का पता होना चाहिए। अब जिस तरह ये क्रिएट स्टोर प्रोसीजर है, मैं जब भी इंटरनेट पे जाऊंगा मुझे फौरन पता चल जाएगा कि भाई स्टोर प्रोसीजर को अगर क्रिएट करना है तो क्रिएट स्टोर प्रोसीजर मैंने लिखना है। फंक्शन को अगर करना है तो फंक्शन का, क्योंकि एसक्यूएल का फॉर्मेट ये है, एसक्यूएल का सिंटेक्स ये है। मैंने अगर यही चीज फंक्शन जो है क्रिएट करना है सी शार्प में, तो मुझे पता है पहले मैंने उसका एसएस मॉडिफायर देना है, फिर मैंने उसका रिटर्न टाइप देना है, फिर मैंने उसका नाम देना है, फिर मैंने ब्रैकेट ओपन करनी है, अंदर पैरामीटर देने हैं और उसकी बॉडी देनी है। तो भाई ये चीजें अपनी कंसेप्ट में क्लियर रखो। बाकी स्पेसिफिक सिंटेक्स के लिहाज से या स्पेसिफिक उस फॉर्मेट के लिहाज से वो कोई इशू नहीं है, हर जगह आपको इंटरनेट भी मिलेगा। लेकिन चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो ये चीजें अगर आप प्रैक्टिस में रखोगे तो बहुत अच्छे रहोगे, और हमारे प्रोजेक्ट में बहुत काम आएंगी है। अब मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर हमारे पास ये सारी चीजें माइंड में होंगी, कंसेप्ट क्लियर होंगे, जो हम प्रोजेक्ट करेंगे ना वो शायद, अगर यानी कि मैं पूरा एक दिन बैठ के लगाऊं तो वो एक दिन का भी नहीं होगा। ठीक है। लेकिन आप लोगों से शायद वो 2 वीक लें, 3 वीक लें, वो भी जब, अगर आप लोगों के सारी चीजें माइंड में होंगी तो। यानी कि प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने से पहले ही माइंड में पता होता है कि हाँ ये चीज ऐसे इम्प्लीमेंट होगी। और ऐसे इम्प्लीमेंट करने के लिए ये सारी चीज अगर आपके माइंड में होगी, तब जो है ना वो चीज आप लोगों के माइंड में आएगा कि हाँ, फौरन क्लिक होगा कि हाँ यहाँ पे ये चीज इम्प्लीमेंट होगी। और अगर ये चीजें माइंड में नहीं होंगी तो जाहिर सी बात है, हर किसी को प्रोजेक्ट टफ लगेगा, हर किसी को, चाहे वो कोई भी हो। यानी कि तैयारी के बाद डिग्री है उससे भी टफ लगेगा। और जिनके पास, अगर सबके पास कॉन्सेप्ट है, डिग्री हो ना हो, कोई इशू नहीं है, आपको प्रोजेक्ट बहुत इजी लगेगा, और ऐसा लगेगा कि जैसे पता नहीं कि सबसे इजी चीज ही यही है, अगर आप लोगों के पास कंसेप्ट माइंड में है तो। कहाँ पे आप लोगों ने कौन सी चीज यूज करनी है, आप लोगों को फौरन माइंड में क्लिक करना चाहिए कि अच्छा यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट आ रही है, प्रोजेक्ट की हमारी ये रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे ये चीज हमने देखी भी है, इसको इसको इम्प्लीमेंट करते हैं हम इधर। तो ये चीजें जो है ना हमने अपने साथ जो है ना लेके चलनी है, कि भाई अब सी शार्प का भी हमारे पास टास्क हो गया और इसका भी हो गया एसक्यूएल का। तो हमें जो है ना इस चीज को कैसे मेंटेन करना है, ये हर कोई अपने लिहाज से इंडिविजुअली देखे। ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह अब ये मीटिंग मैं क्लोज कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो है ना पार्ट एसक्यूएल का बन जाएगा। तो अब आगे हम दोबारा मीटिंग से रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। तो इंशाल्लाह जो है ना एच टी एम एल को थोड़ा सा देखते हैं, तो फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे उसको। ठीक है।